रहना है। काहे नहीं रहना है? हम लोग नहीं रहेंगे ना, बस वो अपने बारे में सोचते हैं। कोई वजह है कि जब काहे वजह है? यही वजह है कि बस अपने बारे में सोच रहे हैं। नमस्ते, मैं अभिषेक और इस समय मैं मौजूद हूँ मऊ के घोसी में, जहाँ तो महेंद्र राजभर की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को आप लोगों ने छोड़ दिया है। क्या वजह रही कि ओम प्रकाश राजभर से आप लोगों ने रिश्ता तोड़ लिया? हम लोग तो एक बार नहीं बार बार उसी बात को बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं किए हैं, इसके वजह से उनको हम छोड़ रहे हैं। ओम प्रकाश को हम लोग छोड़ दिए, इसीलिए हम लोग छोड़ रहे हैं। उनके साथ हम लोग को नहीं रहना है। काहे नहीं रहना है? हम लोग नहीं रहेंगे ना, बस वो अपने बारे में सोचते हैं। कोई वजह है कि जब काहे वजह है? यही वजह है कि बस अपने बारे में सोच रहे हैं। अपने हाँ, टिकट बेच रहे हैं, इधर उधर वो कर रहे हैं, 3-5 कर रहे हैं, तो उनके साथ हम लोग नहीं रहेंगे। आप भी टिकट मांगने गई थी? नहीं, हम नहीं गए थे। जो भाई बहन तो मांग रहे थे, उनको तो देना चाहिए ना, उनको तो देना चाहिए ना, लेकिन वो किसी को नहीं दिए। बस वो करोड़ों में बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? तो कर रहे हैं महिलाओं टिकट देंगे, नहीं दे रहे हैं ना, बस झूठ बोल रहे हैं कि महिलाओं लोग को दे रहे हैं। बेलथरा में बेच दिए हैं, वो मऊ में बेचे हैं, फिर वहाँ रसड़ा में बेच दिए हैं, जखिनिया में बेच दिए। क्यों बेच रहे हैं? जो भाई बहन दो मांग रहे हैं उनको दे। कल तो महिला सम्मेलन में गई थी आप लोग ना? झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो गरीब है, जो हम तो उनको इंसान मानेंगे उस शर्त पर कि जिसका घर द्वार नहीं उसको थोड़ा घर बनवा दें, तब तो उनको हम मानेंगे। हैंड पाइप के लिए आदमी पानी के लिए तरस रहा है, लेकिन वो पानी तक नहीं दे पा रहे हैं। क्या कहतो? वो पलटू चाचा है। कहाँ है वो पलट जाते हैं। कहाँ पलट गई? पलटू चाचा है। हाँ। तो महेंद्र राजभर ठीक है? हाँ, हम लोग के लिए ठीक है भाई। हाँ। अच्छा, ये जब आपसे बताऊं, अब तक तो ओम प्रकाश राजभर बढ़िया थे, अब महेंद्र राजभर कहाँ बढ़िया हो गए? इसलिए कि समाज के लेके चलेगी, इसीलिए महेंद्र राजभर सही। तो ये तो समाज को लेकर चलने कर रहे हैं। कल ओम प्रकाश राजभर पूरी महिलाओं को इकट्ठा किए थे। जालिया बना रहे हैं, वो जालिया जो जाल देख रहे हैं ना, मच्छी मारने वाली, उसी तरह वो जालिया में फंसा रखे हैं। हाँ। आप नहीं फंसेंगे? आप लोग? हम नहीं फंसेंगे। अब मैं अपने भाई बिरादरी के साथ रहेंगे। वो अभी तो राजभर हैं। राजभर है तो ठीक है। अब अगर आप अपने बारे में सोचिएगा तो हमारे बिरादरी रह के क्यों नहीं काम की? वही हमारी बात। तो कल तो मंच पे अपनी वो पत्नी को और अपनी बेटी को भी उतार दिए थे। तो वो सबको उतार देंगे, फिर अपने ही के उठाएंगे, हमारे हम लोग के नहीं उठाएंगे। तो उस पार्टी में दिक्कत क्या थी? उतनी अच्छी पार्टी है, 2-6 विधायक के लिए नहीं, वो अच्छे हैं, हमारे लिए मेरे अच्छे नहीं है, तो इसीलिए तो हम लोग साथ छोड़ दिए। हाँ। क्या कमी थी उनमें? बहुत सारा कमी है। सब आप सुन रहे हैं, एक ही भाषण हम लोग दे रहे हैं, बार बार जोर लेस लगा रहे हैं कि आप लोग गलत बोले। तो हम लोग के यही भाषा है कि हम लोग अपने भाई बिरादरी में ठाड़ हो। कल तो उनकी रैली में महिलाएं खूब गई थी, खूब गए ना, हम नहीं गए। पैसा पर बुलाए थे, पैसा पर बुलाए थे, पैसा देकर उन लोग को बुलाए थे। कितना पैसा दे रहे? बहुत दिए थे। किसी को 4,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000। खाली बड़े बड़े घर से बुलाए थे। पिछवास का कम्बल बांटते रहना। छोट लोग को नहीं बुलाए थे कि जब सब लोग जाएंगे। कम्बल नहीं मिला। कम्बल नहीं मिला? नहीं। क्या कहे थे लोग? हम लोग के कम्बल नहीं मिला थे। अच्छा। वो लुटा के चल गए। अच्छा। तो विधवा है ना, इनको तो सब कुछ। अच्छा, क्या बुला के लेके थे? कम्बल मिली वालों का? नाव लिख लिया, कम्बल बांटे, बुला के नहीं मिला। नहीं मिला? आप गई थी? नहीं। हाँ। कब गई? सुबह ही गई थी? नहीं, सुबह नहीं गई थी। 10। अच्छा, 10 बजे गई थी, कम्बल के लिए गई थी। वो ज्यादा भीड़ इसीलिए झगड़ा झंड कर दिया, इसीलिए नहीं मिला। कम्बल नहीं मिला? घर में 2-2, 4-4 जो उनके लायक था। दवा है तो हमारी मकान चू रही है, बच्चों को लेकर के भीज रही है। वो भी हमारी मकान नहीं बन रही है। हमारे 7 साल हुआ हमारी मलकार के गुजरने, इसीलिए तो कोई आवाज। कल किराया और देगा गए कम्बल ले ना मिला? नहीं मिला। यही सब पार्टी छोड़ दे छोड़ दिया। केकर पार्टी ज्वाइन कर लो? महेंद्र का? ठीक हो ये? तो देखिए, बार बार लोग महेंद्र राजभर का जिसका नाम ले रही हैं वो महेंद्र राजभर हैं, और एक नेता ये भी हैं, अभी ये पार्टी छोड़े हैं। पहले बता दीजिए अपना परिचय आप। मेरा नाम पंकज राजभर है। वर्तमान का परिचय बताइएगा, पूर्व दोनों बताइएगा। मैं पूर्व में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का युवा मंच का प्रदेश महासचिव पूर्वांचल था, और आज मैं पार्टी के गलत नीतियों की वजह से अपने तमाम समर्थकों के साथ, महिला और जेंट्स सबके साथ मिलकर के हम लोग सामूहिक लगभग 125 लोगों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। वजह क्या बना? वजह सिंपल सी है कि नेताजी अपने मुद्दों से भटक चुके हैं। साफ और सीधी बात है, नेताजी अपने मुद्दों से भटक चुके हैं। वो अब अपनी पार्टी को केवल परिवारवादी पार्टी में सीमित करके रख लिए हैं, और कुछ नहीं। अभी आप कल देखे होंगे, अब तक तो अरविंद जी थे, अरुण जी थे, और उनकी वाइफ थी। अब
एक नई महिला और आ गई है, उनकी बेटी। अब बताइए, यानी जो कुछ भी हो, उनके पिताजी रहें, उनकी माँ रहें, वो रहें, उनके बेटे रहें दोनों, और उनकी वाइफ रहें और उनकी बेटी रहे, उसके अलावा तीसरा राजभर का कोई बेटा या बेटी पढ़ा लिखा है ऐसा नहीं है जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ सके और जो कि डिबेट में बैठ सके। यानी किसी भी राजभर समाज के लड़के को साफ तौर पर वो लोग कहते कोई ऐसा लड़का नहीं है, कोई पढ़ा लिखा है। आप हमसे मिलिए, मैं देता हूँ समाज के पढ़े लिखे नौजवान लड़कों को। क्या ही नहीं आप लोगों को आगे करते हैं, क्या वजह है? कारण है, अगर समाज का कोई भी लड़का आगे बढ़ेगा तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, ये कारण है। इस वजह से समाज के किसी भी लड़के को किसी भी आपको मैं बता दूं, मैं तो चूँकि लखनऊ में उन लोगों के साथ रह करके और माननीय महेंद्र राजभर जी हैं, इनके साथ हम लोग करके पूरे प्रदेश के हर जिले में काम करने का होल टाइमर चूँकि हम लोग थे, काम करने का हम लोग काम किए। लेकिन आज के डेट में हमारी एक बात में अगर खुल के सारी बातें बताने लगूं तो बहुत लंबा समय जाएगा, लेकिन मैं दुखी हूं कि हमारे भी किसी बात को नहीं सुना गया। दुख तो होता होगा कि 6 विधायक बना दिया, आज कोई सुनवाई नहीं हुई, यही सबसे जी, बड़ा दुख है। सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि मैं अपने तमाम समर्थक के साथ रहता हूं। हम अपने तमाम समर्थक के साथ लेकर के विधानसभा चुनाव से लेकर के लोकसभा तमाम निकाय चुनाव तक हम अपने समर्थक के साथ रहते हैं। लेकिन समर्थक किस कारण रहता है कि फलाना यानी पंकज राजभर के साथ हम हैं, तो हमारे ऊपर कोई भी किसी प्रकार का थाने पे, तहसील पे, ब्लॉक पे कोई भी काम होगा तो पंकज राजभर से कहेंगे तो पंकज राजभर उस काम को करवाएंगे। लेकिन पंकज राजभर कैसे करेगा? जिस पार्टी में पंकज राजभर प्रदेश सचिव है, उस पार्टी का कोई एक विधायक हम पंकज राजभर की सुनने वाला नहीं है, न कोई मंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पंकज राजभर की नहीं सुनते हैं। तो किस बिहेव पे, किस तरीके से मैं अपने समाज के साथ लेकर के और उनके पीछे पीछे चलूँ? वो तो कहते हैं कि आज जो समाज मेरे वजह से ही इतना आगे बढ़ गया, लोग जान रहे हैं, थाना पुलिस में ही सब संभालता हूँ। ये मैं आपको आज स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ कि आज के डेट में समाज में कहीं भी किसी भी प्रकार का उपद्रव या तांडव होता है तो केवल जा करके उनके घर पे सांत्वना देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। मैं सबूत दे सकता हूँ। क्या वजह है? कुछ आप अंदर की बात बताइए, काहे नहीं जाते हैं थाना पुलिस में, कुछ बताइए अंदर की बात। वो थाना पुलिस में जाते ही नहीं है। हो सके उनका कोई डर हो सके कोई डर हो। अभी आप लोग सोचिए, कोई उद्देश्य तो ना हो ना कि कभी कभी कहते हैं कि पीटेंगे तभी तो खुश रहेंगे, हमारे पास रहेंगे। ऐसा है, समाज को बस वो एक ही चीज़ जानते हैं कि समाज उनका गुलाम है। और मैं आज आप लोग के माध्यम से ये बोल रहा हूँ कि समाज उनका गुलाम नहीं है, पढ़ा लिखा तत्वा जाग चुका है। और बहुत ज़्यादा दिन नहीं, मात्र 3 महीने के बाद आप लोग देखेंगे पूरा समाज माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ रहेगा, एसएसपी के साथ रहेगा। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। क्या अच्छा दिख रहा है इनके में? ये भी वही ओम प्रकाश राजभर बन सकते हैं, ये भी अपने बेटा बेटी को विधायक बना देंगे जितने पावर में होंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि हर 5 साल पे राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होगा, चुनाव होगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बढ़िया से काम करेगा उसको हम लोग चुनाव करके उसको दोबारा रखेंगे, वरना उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोग हटा सकते हैं। सबसे पहला काम आप देख लीजिए, 20 साल से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। किसी की औकात नहीं कि ओम प्रकाश राजभर के अलावा, हाँ, एक लोग की औकात है अरविंद राजभर जी की, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, वरना किसी पार्टी के किसी की औकात नहीं है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाए। यहाँ हमारे अंदर कुवत है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समक्ष हमारे हित के लिए काम करेंगे तो हम रखेंगे, नहीं तो हम लोग चुनाव करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको ये लगता है कि जिस दिन विधायक बनाने की हैसियत में आएंगे तो आपको विधायक बनाएंगे, न कि अपने बनेंगे? मैं अपने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो कदम से कदम मिला करके पार्टी के साथ चलते हैं और चलने का काम करेंगे। मैं उनके लिए लड़ूंगा। अगर उनके साथ भी यहाँ पे अगर नाइंसाफ़ी होगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हैं, कल नहीं रहेंगे। बड़ी उम्मीदें आपसे हैं लोगों की। हम लोगों की उम्मीद पर खर्रा उतरेंगे। ये कोशिश करूंगा कि जो कहा हूँ, असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज हूँ, ओम प्रकाश राजभर के जैसा नकली वंशज नहीं हूँ कि थूक करके चाटूँ। ओम प्रकाश राजभर जी बनारस के धरती पर सुहेलदेव पार्क में जब उन्होंने पार्टी का निर्माण किया, वहाँ बैठ करके कसम खाए थे कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन थूक करके चाट रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। 17 के चुनाव में गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से हुआ था, 18 महीना सरकार में रहे, गठबंधन तोड़ दिए, गाली फक्कड़ भी दिए, बाबा जी को कटोरा उठवा रहे थे मठ पर पहुंचाने के लिए, ये खुदे कटोरा उठा करके बाबा जी के यहाँ आज पहुंच गए हैं। तो ये तो पहुंच गए हैं। तो चलिए, कल तो महिला अब आते हैं कल के कार्यक्रम पे, जो आज कार्यक्रम उसका उद्देश्य बना। कल उन्होंने बड़ी रैली की और अब एक नया सिगुफा उनका है। देखिए, मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग बोलेंगे। एक नया वो है कि 50% आरक्षण महिलाओं को दूंगा। वो कहा 50% आरक्षण देंगे। 22 के चुनाव में 17 सीट गठबंधन में माननीय अखिलेश जी से गठबंधन जो हुआ था समाजवादी पार्टी से, 17 सीट पाए थे, तब तो नहीं दे पाए। अब तो महिला जुटा करके ये बात प्रूफ कर रहे हैं कि मैं 50% महिलाओं को हिस्सेदारी दूंगा।
भागीदारी दूंगा, 50% महिलाओं को आरक्षण सदन के दम पर दिलवाने का काम करूंगा। अरे भाई जो आपको मिला है उसमें से तो 50 छोड़ दीजिए, 5% आप नहीं दे पाए और 50% की बात करते हैं, जुमलाबाज हैं। धरती पर ओम प्रकाश राजभर से बड़ा कोई ठग नहीं है, ये जान लीजिए। वो तो कह रहे हैं नेता झूठा होते हैं, ठगते ही हैं, वो तो कहते भी हैं। ठीक है, तब तो जमीन खसक चुकी है उनके पांव तले, अब घबराना नहीं है। अब तो मुलाकात हुआ है ना, बड़ी बड़ी रैली कर दे रहे हैं, खूब कर लेंगे, हम भी बड़ी रैली करेंगे ना। हाँ। अरे घबराइए मत, हमको भी थोड़ा सा अपने हिसाब से अपना जाल बिछा लेने दीजिए, तब बताएंगे ना। करीबी रहे हैं, आपको पता होगा भीड़ कैसे आ जाती आप है। जानते हैं कि भीड़ कैसे आता है, जैसे वो जानते हैं उसी तरह से मैं भी जानता हूँ। लेकिन उनके बारे में ये भी लोग जान गए हैं कि झूठा नेता है, फरेबबाज नेता है, ठग नेता है। लेकिन महेंद्र राजभर को वहीं लोग जानते हैं कि उनके साथ था, वफादारी से था और 19.5 वर्ष तक था। आज महेंद्र राजभर को कोई पूर्वांचल का जिला नहीं है जहां लोग न चाह रहे हों। हाँ, लेकिन अब थोड़ी सी ताकत हमको दिखाने के लिए भाई मौका चाहिए ना। अरे उसी समाज को हम लोग घूम करके उनके यहाँ खड़ा किए थे, अब उसी समाज को अपने साथ खड़ा करना है तो थोड़ी टाइम लगेगा मेरे भाई, घबराना नहीं है। काम से हम नहीं घबरा रहे हैं, अब वो घबराए हुए हैं। 1 महीना में 20 बार मऊ में आए हैं, आखिरकार आने का क्या वजह है, इस बात को तो भी जानिए आप। और जो कल महिला सम्मेलन इन्होंने किया है मऊ के धरती पर, टोटली भीड़ गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ की भीड़ रही है। 25% भीड़ मऊ की रही है। 3000 में ये मान करके चलिए कि 750 भीड़ मऊ की रही है। कुछ भी हो, लेकिन आप उनके किला को भेजने में आप सफल हो जा रहे हैं। कल कंबल के नाम पे बुलाए थे, जिनको कंबल नहीं मिला उनको आप पकड़ लाए अपने पार्टी में। अरे भाई कंबल और 200-200 रुपया, 300-300 रुपया, जो जैसा अपना मांगा वैसा दिए। 200-200 रुपया, 300-300 रुपया दिए, कंबल के लालच में सबको बुलाए, अपना महिला सम्मेलन वो किए। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहा हूँ। आज जिनको कंबल नहीं मिला उनको अपने पार्टी में लेते आए। नहीं, हम तो वैसे घूम रहे थे, पंकज जी अपना बातचीत लोग कर रहे थे। हम तो आज कार्यक्रम में आजमगढ़ जाने वाले थे, लेकिन नुक्कड़ कार्यक्रम करने के लिए 3-4 गाँव का कार्यक्रम था। लेकिन पंकज जी ने कहा कि नहीं अजय जी आपको आना है, 125-150 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आप आ जाते तो बात कुछ आगे बढ़ जाती। हमने कहा कि चलिए आज यही कर लेता हूँ। चलिए धन्यवाद। आते हैं, एक बड़े फायर ब्रांड नेता हैं। हमारे पार्टी के पहला में नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल चुके हैं। मैंने नहीं सुनिए तो अब आइए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में बोलिए ना। लोग लगातार जलवा चल रहा है, पार्टी में छेदमारी कर रहे हैं आप लोग ओम प्रकाश राजभर के, कैसे कर ले रहे हैं आप लोग? ये जो तपस्या है 19.5 साल की माननीय महेंद्र राजभर जी की, उस तपस्या की कुवत के बल पर आज यह कारवां जो बढ़ा है और वो बाप बेटों की बेचैनी जो बढ़ी है, फ्रैक्चर बिक रहे हैं, फ्रैक्चर जो कहा जाता है। और मार्च तक उनकी विदाई खौदा उनका गाँव है, यहाँ से उनकी कर दिया गया है। और आप आगे देखते जाइए, आज देखें ना खेला खदड़ा हुआ ना, हम लोग गाजीपुर तक चढ़ दिए हैं। और मैं गाजीपुर गया था परसों, उन लोग को मैं बता के आया हूँ कि एक क्रांतिकारी वीरों की धरती गाजीपुर के लोग, आप इनको बनारस खेत दो। इधर नदी के उस पार भी खेत दिया गया है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा विशाल जनसभा आपको देखने को सोनी धाबा के मैदान में मिलने वाला है। वो जा रहे हैं दिल्ली, कूच कर रहे हैं, आप अभी मऊ में लगे हैं। ऐसा है, देखिए देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने हाथ मिलाया और अपने बेटा को सदन का मुंह नहीं दिखा पाए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया 2022 में, अपने बेटा को सदन का मुंह नहीं दिखला पाए। अब तो महेंद्र राजभर जी का इमरजेंसी ब्रेक लगा है, अब उनका बेटा कहाँ जाइए। सोचा ये जब ब्रेक लगी तब सदन में ना जाइए, अगली बार पूर्व विधायक लिखिए, पूर्व 6 को विधायकन का नेता हो गए लोग। 6 को विधायक ओम प्रकाश राजभर प्रेट करा दे, मैं माननीय महेंद्र राजभर जी की पार्टी को छोड़कर उनकी पार्टी को मैं ज्वाइन कर दूंगा, कर लूँगा। 6 विधायक मैंने प्रेट करा दे। एक कौन का विधायक ना हो, खाली 1 गो विधायक उनका हुआ जखनिया के, 5 गो फरार। सावधान यात्रा में लोग कौन लो 5 जानी, सावधान यात्रा जब निकल रहा 5 उनको विधायक के कान पूछल, आप तो मिले बहुत उनका इंटरव्यू चाप के ले रखल, हम देखली महिला वाला में वो चिल्ला तो 50% दी, तो कान पूछल कि टिकटवा कटू दिया जब तोरे था मेरा विधायक में फोड़ दिला का तुम। 5 गो उनका विधायक उनके संगे ना परेड करा दीजिए। मैं राष्ट्रीय महासचिव के हैसियत के नाते मैं कह रहा हूँ कि मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। जैसे मैं रोहन के उनकी पार्टी फोड़ लेला उसे विधायक फोड़ दिला। हम लोग माननीय महेंद्र राजभर जी शीर्ष नेतृत्व के कहने पर हम लोग गांव में जा रहे हैं धरातल पर, और मिशन को
जो मान्यवर कांसीराम ने जो मिशन चलाया था और बहुजन समाज को एक प्लेटफार्म में खड़ा किया, वो चीज़ हम लोग बता रहे हैं कैडर को, तो हमारी माँ बहनें समझ जा रही हैं। और जब समझ जा रही हैं तो देखिए कम्बल के नाम पर इन लोग को बुलाया गया था और वहाँ पर झगड़ा हुआ था। शाम 7 बजे करीब 10-12 गांव की महिलाओं को ऑटो रिक्शा वाले नहीं लेके जा रहे थे कि पहले पूरा पैसा दीजिए। आज जो वहाँ के आयोजक थे, आयोजक इस कार्यक्रम के, वो अपने ही कार्यकर्ताओं को लगा रहे थे झूठा इल्ज़ाम कि पैसा तुम लोग खा रहे हो। तो चलिए, यहाँ पर तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय भारतीय सुहेलदेव पार्टी और